श्री गुरुदेव की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों को कमल कहा गया है। अच्छा, यदि हम लोग देखें तो गुरुजी के जिन के गुरुजी हों उनके चरण छू के देख लियो। गुरुजी के चरण इतने कोमल तो नहीं होते जितना कि कमल। लगता है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि गुरुजी के चरण कमल के समान कोमल। यहाँ पर भाव ही दूसरा है। कमल के समान कोमल होने का मतलब क्या? एक तो यह उपमा है, उपमा की दृष्टि से, लेकिन दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो कमल क्या है? कमल कभी भी जल में डूबता नहीं है। कमल को देखो, जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा कमल भी उतना ही ऊंचा हो जाएगा। कमल कभी भी जल में नहीं डूबता। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने कमल के पत्ते पर भोजन किया है? हाथ ऊपर करो। कमल के पत्ते पर भोजन होता है, अब उसमें पानी डालो तो ऐसे सरक जाता है, क्योंकि वो डूबता नहीं है। जैसे पॉलीथिन होती है, उसमें जल का प्रभाव नहीं पड़ता, कमल के पत्ते पर भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। कमल जल में कभी डूबता नहीं है। और मजे की बात यह कि रहता जल में ही है। जल में रहता है लेकिन जल में डूबता नहीं है। ये कमल की विशेषता है। तो जिस प्रकार से कमल जल में रहकर जल में डूबता नहीं है, उसी प्रकार से गुरुजी के चरण ऐसे कमल हैं जो कि संसार सागर में रहते तो हैं, लेकिन इस संसार सागर के जल में डूबते नहीं है। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण सरोज पद कमल। जल में रहकर जल में डूबना नहीं का मतलब क्या? कहा कि कोई व्यक्ति संसार में तो रह रहा है, लेकिन संसार में उसकी आसक्ति नहीं है। जैसे संत महापुरुष रहते संसार में हैं, लेकिन मन भगवान में लगा। ऐसे संतों की कौन कहे जो कि जिनका मन संसार में लगा है, लेकिन वे संत जिनका मन भगवान में लगा है, तुलसीदास जी कहते हैं वे गुरु जी हैं, और उन गुरुदेव के चरण हैं वे कमल के समान हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं पद्म पत्रमिवाम भसा। जिस प्रकार से सरोवर में पद्म पत्र रहता है, कमल रहता है, ऐसे रहो, जल जगत में रहो, जगत के जल में डूबो नहीं। अब आगे तुलसीदास जी अनेकों की वंदना करते हैं। गुरु जी की वंदना, गुरुदेव के वंदन गुरुपद पदों परागा, गुरुदेव के पदों पराग की वंदना। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूलमय फिर मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वरनी। यमुना जी की और सरस्वती जी की, गंगा जी की वंदना। आगे वंदना करते जा रहे हैं। ये पहला ग्रंथ है जिसमें संतों की नहीं, असंतों की भी वंदना है। और संतों की तो एक बार वंदना की, असंतों की बार बार वंदना की। पुनि बंदऊ खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहन्यू बाई। फिर से वंदना की, पुनि बंदऊ। पुनि क्यों? किसी ने कहा संतों की वंदना तो समझ में आती है, तुलसीदास जी असंतों की वंदना क्यों की? तुलसीदास जी ने कहा संत असंत में भेद थोड़ा ही है, दुख दोनों ही देते हैं। अब लगता है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत असंत में भेद नहीं है। अच्छा, आगे जो बात कही उससे भी लगता है कि भेद नहीं है, लेकिन बात में लगता है कि भेद नहीं है और लगता है बहुत बड़ा भेद है। कैसे? का संत असंत में भेद यही कि भेद है ही नहीं। क्यों? दुख दोनों ही देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। संत यदि बिछुड़ने पर दुख देते हैं तो असंत मिलने पर दुख देते हैं। दुख दोनों ही देते हैं, इसीलिए हम दोनों की वंदना कर रहे हैं।
और अनेकों बात कही, सबकी वंदना करी। फिर श्री राम जी की वंदना। राजीव नयन धरे धनु सायक, 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 भगत विपत्ति भंजन रघुनायक, भगत भंजन रघुनायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगवान की वंदना। अंत में श्री राम नाम की वंदना। राम नाम की वंदना सबसे अंत में तुलसीदास जी ने की, उसकी महत्ता को प्रकट करने के लिए।